हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो मैं एक बार फिर एक नए सेशन के साथ आ गया हूँ अपने यूट्यूब चैनल विद्यापुर संस्थान पे। इससे पहले हम लोगों ने दो चर वाले रैखिक समीकरण के सारे विधियों को सीख लिया है। विलोपन विधि हो या प्रतिस्थापन विधि हो या वज्रगुणन विधि हो, उस पे हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर रखा है और हम लोग अब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोग एक्सरसाइज 3.1 3.2 को खत्म करके अब एक्सरसाइज 3.3 पे आ चुके हैं और उसके दूसरे क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक बात बता दूं आपको कि जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है वो जरूर पिछले वीडियोस को देख लेंगे, ताकि उन्हें लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। मैंने पिछले वीडियोज में बहुत अच्छे से उसे समझाया है। आई थिंक अगर आप उसे देखेंगे तो लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मास्टर आप बन जाएंगे। किसी तरह के क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। आप चाहे जम्मू कश्मीर बोर्ड के हो या हरियाणा बोर्ड के हो या पंजाब बोर्ड के हो, हिमाचल प्रदेश बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड के हो, झारखंड बोर्ड के हो, किसी भी बोर्ड के हैं आप या सीबीएसई बोर्ड के हैं, फिर भी आपको सारे क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। तो आइए आज के पहले क्वेश्चन को शुरू करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन है, पहले इसे पढ़ लेता हूं। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो पढ़ता हूं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 हो। मतलब 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, ये सेकेंड इक्वेशन। तो इसे सॉल्व करना है, x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है और उसके बाद m का वैल्यू, इसमें x और y का वैल्यू पुट करके m का वैल्यू भी फाइंड करना है। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, एक तो x की वैल्यू, y की वैल्यू और m की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा क्वेश्चन और इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तीन मेथड है मेजर, प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है और वज्रगुणन विधि है। तो सारे के सारे विधि को मैं पिछले वीडियोज में बता चुका हूं। अगर आप सीखना चाहते हैं सभी वीडियो को तो पिछले वीडियोज को देख सकते हैं। इसमें हम लोग मेजर जो सबसे इंपॉर्टेंट विधि है विलोपन विधि, उसी विधि से हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो विलोपन विधि से ही सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, एक्स वाले टर्म को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, दोनों के पास 2x है, 2x है, ठीक है, तो सिंपली घटा लेंगे समीकरण को। तो घटाने पर लिखेंगे, सिंपली घटाने पर, ठीक है, घटाने पर। तो घटाने पर क्या होता है दोस्तों, साइन जो होता है वो चेंज होता है। इसके पास साइन प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसके पास माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है तो इसके पास ये प्लस हो जाएगा, और ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 7y और ये हो जाएगा 11 प्लस 24। 7y इज इक्वल टू 35, इसीलिए y इक्वल टू कितना हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 7, तो y इक्वल टू 5। y इक्वल टू 5 आ गया तो किसी भी दोनों इक्वेशन में से किसी में भी y का वैल्यू पुट करके हम लोग x की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, y का मान किसी में भी डाल दें, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए 1 क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, यही फर्स्ट इक्वेशन था। इसमें y की वैल्यू पुट कर लेते हैं। y की वैल्यू कितनी है 5, तो 2x इक्वल टू ये हो जाएगा 15, इसीलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा -4/2, तो x इक्वल टू -2 आंसर। तो एक तो आंसर आ गया x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 5।
एक ये आंसर आया है। उसके बाद हम लोगों को क्या कह रहा है कि ये वाला रिलेशन दे करके इसमें से m का वैल्यू भी फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला रिलेशन है क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। इसमें से कह रहा है हम लोगों को कि m का वैल्यू भी फाइंड करें। तो x और y का वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर लेंगे और m का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो y इक्वल टू कितना है 5, m का वैल्यू पता नहीं, x का वैल्यू कितना है -2 प्लस 3। तो ये 5 - 3 इज इक्वल टू -2m। इसीलिए m इक्वल टू कितना हो जाएगा 2y - 2। तो कैंसिल होके हो जाएगा कितना -1 आंसर। तो ये एक आंसर हो गया और ये आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा पहला क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो ये है एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। इस क्वेश्चन को पढ़ता हूं मैं, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करें। किस विधि से, पहले तो हमें बनाना है रैखिक समीकरण, उसके बाद उसे सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। दो संख्याओं का अंतर, ठीक है, तो माना कि पहली संख्या मतलब जो बड़ी संख्या, ठीक है, बड़ी संख्या वो क्या है x, ठीक है, और दूसरी संख्या क्या मान लेंगे y। दूसरी संख्या क्या मान लेंगे y, ठीक है। और उसके बाद प्रश्न अनुसार जो प्रश्न कह रहा है वो हम लोग कह देंगे। प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर, ठीक है, तो अंतर है मतलब पहला और दूसरा का अंतर कितना है 26। और है ना एक संख्या, किसे बड़ा माना है मैंने, ये x वाले को, तो बड़ा वाला क्या है छोटे वाले का 3 गुना है। ठीक है, यही कह रहा है क्वेश्चन। तो आइए देखिए, x इक्वल टू हो जाएगा 3y, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। x माइनस वाई इक्वल टू 23 और x इक्वल टू 3y। इसमें से हम लोग को क्या निकालना है, x और y का वैल्यू निकालना है। किस विधि से, तो प्रतिस्थापन विधि से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। तो लीजिए क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए पहले समीकरण 1 क्या है उसे लिख लेते, x माइनस वाई इक्वल टू 26, ठीक है। तो अब इसमें x का वैल्यू कितना है 3y, है ना, ये है x का वैल्यू 3y। तो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, तो 2y इज इक्वल टू 26। इसीलिए y इक्वल टू कितना आ जाएगा 26 डिवाइडेड बाई 2, तो y इक्वल टू 13 आ जाएगा। और जब y इक्वल टू 13 आ गया तो x भी कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि x क्या है 3y, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 13, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 39। तो आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 39 और y इक्वल टू, y का वैल्यू कितना है 13। ओके, तो ये रहा हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। दोस्तों जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है प्रतिस्थापन विधि वाले या सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले, तो उसे जरूर देखेंगे, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा प्रतिस्थापन विधि के बारे में। उसमें मैंने बहुत ही डिटेल से प्रतिस्थापन विधि को सिखाया है, तो उस वीडियो को जरूर देखेंगे। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गया है 3 का। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, कौन से विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। पहले दोस्तों ये बताइए कि संपूरक कोण होता क्या है, पहले वो मैं बता दूं आप लोग को, तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा।
संपूरक कोण ए मान लेते ए कोई कोण है और बी कोई कोण है, एंगल है कोई ए और बी, ठीक है। तो संपूरक ये तब होगा जब दोनों को ऐड करने के बाद एक 180 डिग्री आ जाए, ठीक है। ऐसे कोण, ऐसे एंगल को संपूरक कोण कहेंगे जिसका योग कितना हो जाए, जिसको जोड़ने पर 180 डिग्री आ जाए, ठीक है। तो उसे कहेंगे संपूरक कोण, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए कह रहा है दो संपूरक कोण, बड़ा कोण, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना कि बड़ा कोण x डिग्री है और छोटा कोण y डिग्री है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, दो संपूरक में बड़ा कोण, जो बड़ा कोण है छोटे से कितना ज्यादा है, तो 18 डिग्री ज्यादा है। ये पहला इक्वेशन है। और दोस्तों जब ये दोनों कोण आपस में संपूरक है तो इसका मतलब क्या कि x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा ना, क्योंकि संपूरक है। तो संपूरक कोण उसे कहते हैं जिसके दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए, ठीक है। तो देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा और ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगा। इसे अगर थोड़ा सा ये कर ले, x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लेंगे किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो आइए प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लेंगे इसे। x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 फर्स्ट इक्वेशन है। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 18 प्लस वाई, ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 2 क्या है, ये पहले समीकरण को ही लिख लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। और x का वैल्यू कितना है, 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा 2y, 180 में से 18 घटा लेंगे, ये 160 डिग्री, इसलिए y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 162 डिवाइडेड बाई 281। तो y इक्वल टू आ गया 81 डिग्री। तो x का वैल्यू भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। x बराबर क्या था, 18 प्लस y। तो ये 18 प्लस y का ये 81, तो 99 डिग्री, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया, x का वैल्यू आ गया हमारे पास। जो बड़ा कोण था वो था 99 डिग्री और जो छोटा कोण था वो कितना है, 81 डिग्री, ठीक है। हम लोगों ने क्या माना था, बड़ा कोण x और छोटा कोण y। तो इसका वैल्यू आ चुका है हमारे पास, x इक्वल टू 99 और y इक्वल टू 81। तो ये इसका आंसर है। अब सेकंड अगले क्वेश्चन को लेते हैं। तो ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड। तो पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसे भी सॉल्व करना है किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही इसे भी सॉल्व करना है। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी, ठीक है। बाद में क्या करता है वो कि 3 बल्ले और 5 गेंदे 750 रुपए में खरीदी है। तो कह रहा है गेंद का मूल्य कितना है, एक गेंद का मूल्य कितना है वो ज्ञात करना है हम लोगों को, ठीक है दोस्तों। फाइंड आउट क्या करना है, प्राइस ऑफ 1 बॉल, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मान लेते हैं कुछ, माना कि एक बल्ले का मूल्य कितना है, x, ठीक है। और एक गेंद का मूल्य कितना मान लेंगे, y, ठीक है। उसके बाद प्रश्न अनुसार चलेंगे हम लोग, प्रश्नानुसार प्रश्न जो कह रहा है वो हम लोग कर देंगे, ठीक है। कह रहा है क्या कि 7 बल्ला खरीदता है, ठीक है दोस्तों। एक बल्ले का दाम है x रुपया, तो 7 बल्ले का दाम कितना हो जाएगा, 7x, ठीक है। और 6 गेंद खरीदता है, तो एक
एक गेंद का दाम है y रुपया, तो 6 गेंद का कितना हो जाएगा 6y, और दोनों को जोड़ करके पैसा कितना दे रहा है, दोनों को जोड़ करके कितना पैसा दे रहा है 38 रुपए। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, बाद में क्या करता है वही बंदा कोच 3 बल्ला और खरीदता है और 5 गेंद खरीदता है, कितने रुपए में, तो 750 रुपए में। तो एक बल्ले का दाम है x रुपया, तो 3 बल्ले का दाम हो जाएगा 3x। ठीक है, 5 गेंद भी खरीदता है, तो एक गेंद का दाम है कितना y, तो 5 गेंद का कितना हो जाएगा 5y। ओके, और दोनों को जोड़ करके मिला करके कितना पैसा दे रहा है, दोनों का कीमत कितना हो जा रहा है, तो 750। ठीक है दोस्तों, तो ये सेकंड इक्वेशन आ गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। जब हमारे पास इक्वेशन आ गया है तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लेंगे। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से। 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, इसीलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1750 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3। इसे घेर के रखेंगे ताकि आगे काम दे। ये सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण, ये कहां से आया है, समीकरण 2 से, तो इसका x का वैल्यू समीकरण 2 में ही नहीं डालेंगे। ठीक है दोस्तों, किसमें डालेंगे, अगले वाले में। तो 2 में से आया है तो इसको डालेंगे किसमें, 1 में। ठीक है, तो 1 में डाल देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर तो रखिए, पहले समीकरण 1 को लिख लेते हैं, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। ओके, 7 इंटू ये आ गया, तो इसे क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 7 इंटू 1750 माइनस 5y प्लस 18y इज इक्वल टू, यहाँ इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 48 छत्रिक 18 4 22। ठीक है, इसे एंटर कर लेंगे, 7 25 35 49 और 3 49 और 3 52 7 5 12। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। 2250 माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 17y इज इक्वल टू 22800। इस तरफ मिटा लें, इस तरफ मिटा लेते हैं, ऊपर से ही मिटा लें, ऊपर से। तो 17y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 22800 माइनस 12250, ये हो गया है, और ये -17 है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस कर लेते हैं, 22800 12250। 1550। ठीक है, तो -17y इज इक्वल टू हो जाएगा 10,550, और ये माइनस का, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और y इक्वल टू कितना हो जाएगा
डिवाइडेड बाय 17। कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक है तो इसे फिर से कैलकुलेशन का करते हैं, कहीं मिस हो चुका है कैलकुलेशन में। समीकरण 1 में रखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण 1 में रखने पर पहले समीकरण 1 को लिख लेंगे 7x + 6y = 3800। ठीक है, अब x का वैल्यू यहाँ डालेंगे हम लोग 5y + 6y = 38। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे। आर्थिक 24,9,11 ये इतना आएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसे एंटर कर लेते हैं। 7 × 25 = 35 के 5, 7 × 49 और 3 52, 7 और 5 12 और 1 0 -35y + 18 = 144। तो ये हो जाएगा -17y = 11400 -1250। अब इसे माइनस कर लेंगे हम लोग। इसमें माइनस कर लेते हैं 12250 11400। तो ये हो जाएगा 0 5, तो हो जाएगा ये -17y = -850। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y = कितना हो जाएगा 850 डिवाइडेड बाय 17। इसे कट करेंगे तो y = आ जाएगा हमारे पास 50। ओके, तो y = 50 आ गया है हमारे पास। और जब y = 50 आ गया तो हम लोग x का वैल्यू भी नहीं सिर्फ गेंद का मान कह रहा था निकालने के लिए, गेंद का वैल्यू। तो गेंद का वैल्यू हम लोगों ने क्या माना? गेंद का मूल्य हम लोगों ने क्या माना था? y। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। सिर्फ गेंद का मूल्य कह रहा था निकालने के। ठीक है दोस्तों, तो गेंद का मूल्य निकल चुका है। वैसे आप बल्ले का मूल्य भी निकाल सकते हैं इसमें डाल करके। x = कितना है 5 × 50 डिवाइडेड बाय 3। तो x = कितना हो जाएगा 200। ये हो जाएगा कितना? ये भी 500 ही आ गया। ठीक है दोस्तों, तो x भी 500 और y भी, मतलब बल्ले का मूल्य भी 500 आ गया और गेंद का भी मूल्य 500 ही आ गया। ये 500 आया है और ये 50 आया है। ठीक है, तो ये था आंसर और ये है वीडियो का एंड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे पिछले वीडियोस को देखेंगे जिसमें मैंने बहुत ही डिटेल से लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को सिखाया है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण एकदम डिटेल से पूरे कंसेप्ट को क्लियर करके, तो मेरे पिछले वीडियो को जरूर देखिए। थैंक यू।